अभी हम मौजूद हैं गुमला के बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं कि काफी प्राचीन मंदिर परिसर है यहाँ पे, और यहाँ की जो पूजा होती है वो अपने आप में अनोखी होती है, और इस परिसर का इतिहास बहुत पुराना है। और जो लोग इस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इस पूजा स्थल के कुछ और भी मायने हैं, कई तरह की मान्यताओं से जुड़ा हुआ ये स्थल है, और यहाँ पर बहुत परंपरागत तरीके से पूजा पाठ होती है। और उनकी कमेटी के मेंबर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। ये चिंता है कि यहाँ पर पूजा की क्या खासियत होती है। हाँ बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए। ऐसा है कि यहाँ की पूजा की जो महिमा है, आप देखते हैं कि पूरे नगर का जो आत्मविश्वास है माता के प्रति, वह लाखों गांवों से लोग चल के यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे पंडाल यहाँ होते हैं, लेकिन आस्था गांवों का इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। और ये मंदिर 1931 में स्थापित हुई है, और 94 वर्ष का सफर हम माता की पूजा की ओर ले गए हैं। और इस बार भी बहुत सारी तैयारियां हैं, आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि लोगों का विश्वास है, दुर्गा पूजा समिति हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी। और बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करते आप लोग, पूजा पर फोकस करते हैं यहाँ जी, यही है कि माता की जो लगन होती है, भावनाओं जो श्रद्धा पूर्वक जो पूजा की जाती है, उसमें हम कहीं विचलित नहीं होते हैं, चाहे भीड़ कितनों हो। जो माता की जो पूजा की परंपरा है उसको हम निभाने का प्रयास करते हैं। तो एक बताइए, इससे जुड़ा हुआ इतिहास जो और कुछ, जिससे रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी कुछ विशेष अर्थ निकाले जाते हैं बड़ा दुर्गा मंदिर के, क्या मान्यता है? ये गुमला बहुत छोटा शहर था, उस समय गुमला में बंगाली क्लब से पूजा शुरू हुई। उसके बाद सनातन धर्मावलंबी के द्वारा बड़ा दुर्गा मंदिर में 1931 से पूजा शुरू हुई। ये पूजा के प्रति लोगों का आस्था है, विश्वास है, और इसलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों के लोग काफ़ी संख्या में लोग आकर पूजा उपासना जो भी है इस मंदिर के प्रति लगाव बना हुआ है और बना रहेगा। कैसे शुरुआत की, कब से शुरू होती है और कैसे शुरुआत करते हैं आप इसकी पूजा की शुरुआत? बेलवरण कैसे, क्या करते हैं परंपरा? हाँ, पूजा की शुरुआत बेलवरण से खष्टी से शुरू होती है। वो नौवीं हवन के उपरांत दसवीं तो विजय दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और क्या बता रहे? हम ये बोल रहे थे कि हमारी जो है सो 3 तारीख को नवरात्र आरंभ होती है, और इस प्रांगण में मंदिर परिसर में कलश स्थापना होगी। वहीं से हमारा रामायण पाठ भी शुरू होगा 10 दिन लगातार, 9 दिन, जब तक हवन नहीं हो जाए, और डेली का आचरण चलते रहती है। यानी पूरा भक्तिपूर्ण माहौल, पूरा भक्तिपूर्ण माहौल आपको देखने को मिलेगा। 3 तारीख से आप देखिए कि आपका इस दरबार में भक्ति ही दिखेगा कि अब माता का आगमन इस मंदिर में हो चुका है। यहाँ की भक्तिमय माहौल से पूरा शहर गूंजता है। यस, आप देखिएगा, पूरे जितनी साउंडें होती हैं, जितने हमारे प्रचार प्रसारक होते हैं, ध्वनि होते हैं, मंच उतारण की जो ध्वनि होती है पूरे शहर में फैलती है, और जिससे हमारी वातावरण यहाँ शुद्ध करने में ये माता कामयाब होती है। इस पर्व को लेकर जो उत्साह रहता है वो अपने आप में अनोखा रहता है। हमारे साथ जो कुछ कारीगर मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से आप ये बना रहे हैं और कैसे, कब से काम शुरू कर देते हैं आप लोग? तो काम शुरू किया हुआ अभी 1 महीना होने जा रहा है। उससे पहले गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा बीच में, उसके बाद दशहरा का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी कम समय बच गया है, फिर भी हम लोग 12-1 बजे रात तक काम करके अभी काम को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में तो काफी मेहनत करना पड़ता है। कई प्रतिमाओं का इसमें समायोग होता है। हम लोग का 7 मूर्ति का ऑर्डर है, जिसमें एक मूर्ति में कम से कम 7-8-10 मूर्ति, छोटा बड़ा लेकर 10 मूर्ति तक रहते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, माँ की पूजा तो अलग बात है, जो पूजा करते हैं आप भी माँ का आराधना ही करते हैं, लेकिन परिवार को पालने के लिए जितना पैसा आना चाहिए वो पैसा आप आता है? पालने के लिए खैर सफिशिएंट हो जाता है, मगर जो मेहनत है, मेहनत का अगर मूल्यांकन किया जाए तो वो नहीं मिल पाता है, मगर अपने घर परिवार अच्छे से हम लोग चला पाते हैं। अच्छा, एक बात है, कभी कभी ये बात नहीं खलता है कि जो कलाकार हैं, हीरो हैं या बाजा बजाते हैं, कुछ करते हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन आप कलाकारों के बारे में नहीं सोचा जाता है, इस बात पर कभी मना लगता है? तो होता ही है कि बहुत तरह का मशीन वगैरह भी निकल रहा है, मगर हम लोग के लिए कोई मशीन वगैरह नहीं है। सभी के लिए, सब कलाकारों के लिए तो होता ही है, कुछ निकलता है सरकारी फंड वगैरह, लेकिन हम लोग के लिए कुछ अभी तक नहीं है। एक छोटा सा क्या विश्वकर्मा कुछ आया था, लेकिन उसका हमको अभी तक कुछ समझ में भी नहीं आया। तो आपने इनकी बातों को सुना, इस बात को सुनने से स्पष्ट लगता है कि जो कारीगर हमारे लिए आस्था और विश्वास का जो प्रतीक है, माँ की प्रतिमा जो है, उन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते हैं। उन कारीगरों के कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी, लेकिन सरकार की ओर से जो इनके बारे में सोचा जाना चाहिए वो नहीं सोचा जाता है। हालांकि ये मुद्दा हम भी बार बार उठाते हैं और मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई भी जाती है, लेकिन सरकार शायद इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है। यही कारण है कि इनके लिए वो कुछ खास नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। जबकि ये बता रहे हैं जिस तरह से रात भर ये मेहनत करते हैं, और रात भर मेहनत करने के बाद जो फलाफल मिलता है
वो केवल इन्हें इस बात को संतुष्टि देता है कि शायद उससे 2 वक्त का परिवार का गुजारा हो जाता है, लेकिन जितनी अधिक मेहनत, जितना अधिक इसमें ध्यान देना पड़ता है एक मूर्ति के निर्माण में, क्योंकि दुर्गा पूजा में कई प्रतिमाओं का समावेश होता है, कई प्रतिमाओं को स्थापित करके मिलाकर माँ दुर्गा की जो प्रतिमा होती है, माँ दुर्गा के जो सभी रूप होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि दुर्गा पूजा को लेकर गुमला में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। कारीगर भी लगे हुए, कमेटी के लोग भी अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं, और गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में दुर्गा पूजा की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, आज भी उसको निभाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बड़े शहरों में दुर्गा पूजा का आकर्षण मूर्ति तक नहीं रहता है, पंडालों के आकर्षण में लोग फंस जाते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था में लोग परेशान रहते हैं कि लाइटिंग आकर्षक किया गया था। लेकिन गुमला में आज भी ये देखने को मिल रहा है कि मूल परंपरा, मूल पूजा की ओर विशेष फोकस होता है। यही कारण है कि आज वह आस्था और विश्वास का यह केंद्र मां दुर्गा के पूजा के पंडालों में भव्य रूप से देखने को मिलता है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।